डिप्लोमेसी की दुनिया में कब कौन सा पल इतिहास रच दे ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बीच की मशहूर मेलोडी बॉन्डिंग में पार्ले की मेलोडी टॉफी की एंट्री हुई तो उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी हलचल मचा दी। पीएम मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम की सैर के दौरान जब जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया तो इंटरनेट के सारे मीट्रिक टूट गए। मेलोनी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थैंक यू फॉर द गिफ्ट के साथ शेयर किए गए इस वीडियो को कुछ ही घंटों में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए और देखते ही देखते पार्ले और मेलोडी गूगल और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। इस एक जेस्चर ने भारतीय क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसा तूफान मचाया कि मेलोडी टॉफी कई शहरों में आउट ऑफ स्टॉक हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इमरजेंसी में स्टॉक रिफिल करने के निर्देश देने पड़े। इंडिया पोस्ट ने अपनी स्पीड पोस्ट सर्विस की मार्केटिंग के लिए मेलोडी के इस इंसिडेंट को यूज कर लिया और ये छोटी सी चॉकलेट बिजनेस टूल बन गई। मजेदार बात यह रही कि इस दीवानगी का असर भारत के शेयर बाजार पर भी नजर आया, जहां पार्ले प्रोडक्ट से पूरी तरह से असंबंधित और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर्स में 5% का अपर सर्किट लग गया, जबकि मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। ये घटना सिर्फ एक मीम या वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत की पसंदीदा और प्रतिष्ठित कन्फेक्शनरी ब्रांड्स में से एक मेलोडी की, जिसने पिछले 4 दशक से भारतीयों के दिलों पर राज किया है और अब ग्लोबल स्टेज पर चमक रही है। इस चॉकलेटी सफर की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब भारत के सबसे पुराने और बड़े एफएमसीजी ग्रुप पार्ले प्रोडक्ट्स ने मेलोडी को बाजार में उतारा था। पार्ले की स्थापना 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने मुंबई के विले पार्ले में की थी, जिसने शुरुआत में जर्मनी से इंपोर्टेड मशीनों से कैंडी बनाना शुरू किया और बाद में 1939 में प्रतिष्ठित पार्ले जी बिस्किट लॉन्च किया। जब 1983 में मेलोडी को लॉन्च किया गया तब भारतीय टॉफी बाजार या तो पूरी तरह से हार्ड कैंडीज यानी मैंगो बाइट या ऑरेंज कैंडी से भरा था या फिर बेहद महंगी इंपोर्टेड चॉकलेट का दबदबा था। मेलोडी ने इन दोनों के बीच के खाली स्पेस को पहचाना और एक अनूठा ट्विन टेस्ट यानी दोहरा स्वाद पेश किया। मेलोडी कोई साधारण टॉफी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी कैंडी थी जिसके बाहर की तरफ कैरेमल की एक चबाने योग्य परत थी और उसके ठीक अंदर रिच क्रीमी डार्क चॉकलेट का कोर भरा हुआ था। मेलोडी का ये अनोखा फॉर्मुलेशन ही इसकी यूएसपी बन गया, जिसने खाते ही मुंह में चॉकलेट और कैरेमल का एक शानदार ब्लास्ट दिया। स्वाद का ये बैलेंस ही मेलोडी के बेजोड़ टेस्ट का राज है, जिसने इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का ऑल टाइम फेवरेट बना दिया है। बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया में किसी भी ब्रांड को अमर बनाने के लिए एक दमदार एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। मेलोडी ने इसे एक ऐसे स्लोगन के जरिए हासिल किया जो आज इंडियन पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। 1980 और 1990 के दशक में पार्ले ने एक बेहद सरल लेकिन दिमाग में छप जाने वाला सवाल देश के सामने रखा: मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस सवाल के साथ आने वाले विज्ञापन में दिखाया जाता था कि जब भी कोई ये सवाल पूछता तो जवाब मिलता, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ये विज्ञापन रणनीति एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, क्योंकि इसने उपभोक्ता के भीतर क्यूरोसिटी पैदा की। कंपनी ने खुद कभी इस सवाल का टेक्निकल जवाब नहीं दिया, बल्कि खरीदार को खुद टॉफी लेकर उसका स्वाद चखने के लिए प्रेरित किया। ये टैगलाइन इतनी पावरफुल थी कि दशकों बाद आज भी जब कोई ये सवाल पूछता है तो सामने वाले के दिमाग में खुद ब खुद मेलोडी का नाम आ जाता है। जहां आज के दौर में एफएमसीजी कंपनियां महंगे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं और टीवी एड से पीछे हटकर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बढ़ रही हैं, वहीं मेलोडी ने अपनी इस विरासत वाली विज्ञापन रणनीति और ताज़ा ऑर्गेनिक कूटनीतिक एंडोर्समेंट के दम पर बिना एक पैसा खर्च किए ग्लोबल लेवल पर अरबों रुपए की ब्रांड वैल्यू हासिल कर ली है। अगर हम मेलोडी के मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इसकी ताकत इसकी
पहुंच में छुपी हुई है। पार्ले प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत के सुदूर गांवों से लेकर महानगरों तक फैला हुआ है, जिसमें देश भर के 33 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स शामिल हैं। मेलोडी को हमेशा मास प्रोडक्ट के रूप में पोजीशन किया गया, जिसकी कीमत सिर्फ ₹1 रखी गई ताकि समाज का हर वर्ग इसे आसानी से खरीद सके। इंडियन कन्फेक्शनरी मार्केट, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और जहां ब्रिटानिया, आईटीसी और मॉडल एस जैसे दिग्गज मौजूद हैं, वहां पार्ले प्रोडक्ट्स कुल 15% की बड़ी मार्केट शेयर रखता है। मेलोडी इस कन्फेक्शनरी डिवीजन का सबसे बड़ा फ्लैगशिप ब्रांड है, जो देश के टियर 1 सिटीज के क्विक कॉमर्स ऐप्स जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो से लेकर ग्रामीण भारत की छोटी किराना दुकानों तक में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉफी बनी हुई है। भारत के अलावा मेलोडी की पहुंच ग्लोबल लेवल पर भी काफी मजबूत है। पार्ले आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मेलोडी का एक्सपोर्ट करता है, जिससे ये एक सच्चे मायने में ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुका है। पार्ले प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल डेटा और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की विकास दर काफी ठोस और प्रभावशाली रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पार्ले प्रोडक्ट्स ने अपने रेवेन्यू में 8.5% की शानदार बढ़त दर्ज की, जिसके साथ कंपनी का कुल टर्नओवर 15,568 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 989 करोड़ रुपए रहा। हालांकि एक प्राइवेट और पारिवारिक रूप से मैनेज्ड कंपनी होने के कारण पार्ले प्रोडक्ट्स अपने व्यक्तिगत ब्रांड जैसे मेलोडी, हाइड एंड सीक या मैंगो बाइट की अलग अलग कमाई के आंकड़े पब्लिक नहीं करती है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट और ट्रेड सर्कल्स का मानना है कि कंपनी के कुल कन्फेक्शनरी रेवेन्यू में मेलोडी का योगदान सबसे ऊपरी हिस्से में आता है। अभी पार्ले प्रोडक्ट्स का पूरा साम्राज्य विजय चौहान, शरद चौहान और राज चौहान संभालते हैं। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार चौहान परिवार की कुल नेटवर्थ करीब $8.6 अरब यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये इस ब्रांड की फाइनेंशियल पावर को दिखाता है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर मेलोडी और पार्ले प्रोडक्ट्स का नजरिया काफी स्पष्ट है। पीएम मोदी और मेलोनी के इस वायरल मोमेंट के बाद जब सीएनबीसी ने पार्ले से पूछा कि क्या वे इस ग्लोबल लोकप्रियता को भुनाने के लिए आईपीओ की योजना बना रहे हैं, तो कंपनी ने इससे इनकार किया। हालांकि मेलोडी के फ्यूचर प्लान में इसकी वैश्विक प्रेजेंस को दोगुना करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग को और एग्रेसिव बनाना शामिल है। कंपनी जब प्रीमियम कन्फेक्शनरी सेगमेंट में भी मेलोडी के नए वेरिएंट जैसे मेलोडी डार्क चॉकलेट या बड़े शेयरिंग पैक्स पेश करने की योजना बना रही है, ताकि बदलती कंज्यूमर प्रायोरिटीज और क्विक कॉमर्स के बढ़ते चलन के साथ तालमेल बिठाया जा सके। इसके साथ ही अचानक बढ़ी इस भारी मांग को पूरा करने के लिए पार्ले अपने कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी अपग्रेड कर रहा है। जिस ब्रांड ने कभी एक छोटे से विज्ञापन से भारतीयों से पूछा था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, आज उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के मंच पर यह साबित कर दिया कि उसका स्वाद और उसकी साख दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत और चॉकलेटी हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.